जय गजानन। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुच्य मामृतात्। प्रिय भक्तों, श्रावण का पावन महीना शिव की आराधना का काल है। इस मास में वर्षों की बूंदों के साथ धरती हरी चूनर ओढ़ लेती है और जब चंद्र रहित अमावस्या तिथि आती है तब आती है चिट लगी हरियाली अमावस्या, जो विशेषता उत्तर भारत में बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती है। तो प्रिय भक्तों, आइए आज चिट लगी हरियाली अमावस्या कथा को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंच सके। हरियाली अमावस्या वर्षा ऋतु की अमावस्या होती है, जो विशेषकर सावन मास में आती है। इसे चिटलगी अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन महिलाएं हरी चूड़ियां पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और हरे वस्त्र धारण करती हैं। इस दिन देवी देवताओं की पूजा होती है और विशेषता भगवान शिव पार्वती, पितृ देवता, वनस्पतियों, पीपल, बरगद और तुलसी के वृक्षों का पूजन किया जाता है। कई स्थानों पर इसे श्रावण अमावस्या, हरियाली अमावस्या और श्यामल अमावस्या जैसे नामों से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तों, एक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले की बात है। मालवा देश में एक राजा भीमसेन राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और प्रजा के हितैषी थे। उनकी रानी सती पतिव्रता और भगवान शिव की परम भक्त थे, किंतु दोनों ही संतान सुख से वंचित थे। रानी प्रतिदिन शिव पार्वती की पूजा करती और वर्ष में एक बार हर सावन अमावस्या को विशेष रूप से व्रत रखकर पीपल और तुलसी की पूजा करती। एक दिन रानी को स्वप्न हुआ। रानी ने स्वप्न में देखा कि एक देवी उन्हें कहती है, हे रानी, हरियाली अमावस्या का दिन शिव पार्वती को अर्पित है। यदि तुम इस दिन व्रत रखो, पीपल वृक्ष की पूजा करो और कन्याओं को चूड़ियां, सिंदूर, मेहंदी और वस्त्र दान करो, तो तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगी। रानी ने आंख खोलते ही राजा से यह बात बताई और दोनों ने विधि पूर्वक हरियाली अमावस्या का व्रत, पीपल की पूजा और कन्याओं को हरे वस्त्र, मेहंदी, चूड़ियां दान की। कुछ ही समय में रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं कैसे करें हरियाली अमावस्या का पूजन। सुबह जल्दी स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव पार्वती की पूजा करें। पीपल, तुलसी, केले, बरगद के वृक्षों की पूजा करें। उन्हें जल चढ़ाएं। गौरी स्वरूप कन्याओं को भोजन कराएं। मेहंदी, हरे वस्त्र, चूड़ियां, बिंदी, तर्पण आदि भेंट करें। स्त्रियां इस दिन शिवालय जाकर जलाभिषेक करती हैं। हरियाली के प्रतीक रूप में घर आंगन में तुलसी का पूजन करके दीप जलाएं। प्रिय भक्तों, सावन मास में स्वयं प्रकृति की वर्षा से हरियाली से भर जाता है। हरियाली का प्रतीक है सौंदर्य, समृद्धि, प्रजनन शक्ति, नवजीवन। स्त्रियां इस दिन मेहंदी लगाकर, हरी चूड़ियां पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव पार्वती से सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। प्रिय भक्तों, कथा का दूसरा प्रसंग एक गरीब ब्राह्मण की कहानी। आइए कथा को श्रवण करते हैं। एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी सदा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह चूड़ियां या मेहंदी खरीद सके। लेकिन स्त्री ने एक दिन हरियाली अमावस्या का व्रत किया। वह जंगल गई और हरी घास से शिवलिंग बनाकर पूजा की। हरी पत्तियों को चूड़ियों की तरह पहना और हरे रंग का धागा साड़ी पर बांध लिया। रात्रि को शिव पार्वती प्रकट हुए और बोले, हे साध्वी, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं। अगले जन्म में तुम नगर की रानी बनोगी और समस्त ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त होगा। यह कहानी हमें सिखाती है भाव
से की गई पूजा ही सर्वोत्तम है। प्रिय भक्तों, हरियाली अमावस्या और पितरों का संबंध। यह अमावस्या पितरों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन तर्पण, श्राद्ध, जल तर्प अर्पण करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। गायों को हरा चारा, कौओं को भोजन, कुत्ते को रोटी और गरीबों को अन्न दान करने से विशेष महत्व होता है। ये भक्तों, इस दिन व्रत रखने से संतान सुख, वैवाहिक जीवन में स्थायित्व, पति की लंबी उम्र, धन धान्य और सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, कई राज्यों में हरियाली तीज और हरियाली अमावस्या एक साथ उल्लास से मनाई जाती है। स्त्रियां झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं। सावन आयो रे झूला पड़े, तोरी याद सतावे। इस दिन नवविवाहित बेटियों को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। बेटियों को वस्त्र, चूड़ियां, मिठाई, मेहंदी भेजी जाती है, जिसे सिंजारा कहा जाता है। भक्तों, जो भी श्रद्धा और भक्ति से सावन की चिटलगी हरियाली अमावस्या को व्रत करता है, वह न केवल शिव पार्वती की कृपा प्राप्त करता है, बल्कि संतान सुख और मोक्ष तीनों का अधिकारी बनता है। प्रिय भक्तों, अब प्रस्तुत है एक प्राचीन कथा जो सावन अमावस्या की महिमा को दर्शाती है। प्रिय भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम था देवदत्त और उसकी पत्नी थी सत्यवती। वे निर्धन थे, परंतु श्रद्धा से परिपूर्ण थे। उनके एक पुत्र था। पुत्र का नाम सत्यनारायण, जो बाल्यकाल से ही भगवान शिव का परम भक्त था। सत्यनारायण प्रतिदिन अपने घर के पास बहने वाली गंगा नदी में स्नान करता और फिर पास ही स्थित एक पुराने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर रुद्राभिषेक करता। उसका एक ही व्रत था, सावन के प्रत्येक दिन शिव का भजन करूंगा और हर सावन अमावस्या को उपवास कर शिव की आराधना करूंगा। एक वर्ष जब सावन की अमावस्या आई तो वर्षा बहुत अधिक हो रही थी। पूरा गांव जलमग्न हो गया था। लोग अपने घरों में बंद हो गए थे, लेकिन सत्यनारायण ने यह ठान रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ही लौटेगा। उसने अपने माता पिता से अनुमति ली और हाथ में जल से भरा पात्र लेकर शिव मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, वर्षा तेज थी, परंतु उसके मन में भक्ति की ज्योति जल रही थी। वह मंदिर पहुंचा, शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और एक सुंदर भजन गाने लगा। भोलेनाथ त्रिलोचन मेरे, दया करो इस दास पे तेरे। हरियाली अमावस्या का दिन है, पावन शरण में हूँ, मैं मुझ पे कृपा करो भगवान। जब सत्यनारायण शिव का ध्यान कर रहा था, तभी तेज प्रकाश हुआ और भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने जिस प्रकार इस भीषण वर्षा में मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज हरियाली अमावस्या के दिन तुम्हारी यह तपस्या सफल हुई। मांगो, क्या वर चाहिए? सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी बस यही कामना है कि सब लोग इस अमावस्या को पितरों की सेवा करें, वृक्षों को बचाएं, शिव का पूजन करें और हरियाली को बढ़ाएं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारा नाम युगों युगों तक सावन अमावस्या की महिमा के साथ लिया जाएगा। जो भी इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएगा और पितरों के निमित्त दान पुण्य करेगा, उसे मेरी विशेष कृपा और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके बाद सत्यनारायण ने अपने गांव में पीपल, नीम और आम के वृक्ष लगवाए और सभी को हरियाली का महत्व समझाया। उसके प्रयास से गांव में हर साल सावन अमावस्या पर वृक्षारोपण और शिव पूजन की परंपरा बन गई। प्रिय भक्तों, सावन अमावस्या केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं, बल्कि प्रकृति, पितृ सेवा और शिव भक्ति का श्रेष्ठ अवसर है। प्रिय श्रोताओं, हरियाली को संरक्षित करना, वृक्ष लगाना और अपने पूर्वजों को स्मरण कर दान देना, ये तीनों ही इन दिन प्रमुख कार्य माने जाते हैं। भगवान शिव सच्चे मन से की गई प्रार्थना और तपस्या को स्वीकार करते हैं।
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रिय भक्तों, अब आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।